अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। बेस्ट 2K लेवल का पीसी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके ऊपर आप मोस्ट ऑफ द गेम्स को, मोस्ट ऑफ द टाइटल्स को 2K रेजोल्यूशन के ऊपर एट हाई सेटिंग या वेरी हाई सेटिंग डिपेंडिंग ऑन द गेम इजीली खेल सकते हो, वो भी बहुत अच्छे फ्रेम रेट पे। पीसी मैं ऐसा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो लुक्स में भी अच्छा हो, प्लस परफॉर्मेंस में भी अच्छा हो और अपग्रेड भी मजीद हो सके। बात कर लें इस पीसी की, तो ये नियामत भाई ने पीसी बिल्ड हमसे करवाया है और इस पीसी की उन्होंने शिपिंग करवानी है। बेसिकली उन्होंने मुझे इस पीसी का एडवांस जो है ना तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आई गेस वो दे दिया हुआ है। बाकी पैसे वो उन्होंने कहा भाई मेरा आने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मेरे कंपोनेंट साइड पे कर दें, बिल्ड कर दें लाजमी, इससे पहले मे भी प्राइजेस बढ़ जाए। तो आप जो है ये काम कर दें और जैसी मेरी सैलरी आनी है नेक्स्ट मंथ तो मैं आपको रिमेनिंग पैसे भी दे दूंगा। पीसी बिल्ड कर लिया, शिप इसने ज़रा लेट ही होना है, लेकिन मैं आप लोगों को इस पीसी के परफॉर्मेंस वगैरह दिखाता हूँ ताकि आप में से किसी भी भाई का अगर 2 लाख के करीब का बजट है तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकता है और क्या चीज़ों से मिल सकती है वो आप लोगों को पता चल जाए। देखो यार, इससे पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके कंपोनेंट्स बताऊं। ये बिल्ड 2,20,000 रुपए के करीब एस्टिमेटेड गई है। यही सेम मिलती जुलती बिल्ड सेम परफॉर्मेंस के साथ तकरीबन 2,05,000-7,000 रुपए में भी इजीली बन सकती है, लेकिन ओब्वियसली उसमें फिर इस तरह की लुक्स नहीं होंगी। इस पीसी में हमने लुक्स में भी कुछ पैसे लगाए हैं प्लस परफॉर्मेंस में लगाए हैं, इस वजह से 2,20,000 रुपए तक ये बिल्ड गई है। नो हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं स्पेक्स की। तो इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट हमने यूज किया Ryzen 5 5600 का प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। इवन अगर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल की भी गेमिंग करनी है जैसे वैलोरेंट या CS:GO वगैरह, तो उनके लिहाज से भी ये काफी सॉलिड प्रोसेसर है, तो आपके जो फ्रेम रेट है वो ड्रॉप नहीं होंगे। बाकी स्टोरी बेस्ड गेम्स की बात करें तो उस लिहाज से तो परफेक्ट है ही है। बहुत कमाल का प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या इसकी तारीफ करूं। प्राइस की अगर बात कर लें तो 35,500 रुपीज के अंदर ये वाला प्रोसेसर हमने भाई को लगा कर दिया है विद वारंटी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मदरबोर्ड की बात कर ले तो हमने इसके अंदर B450 DS3H नहीं, B450MK Asus या इस तरह का कोई मदरबोर्ड नहीं, बल्कि एक B450 मोटार मैक्स फ्रॉम MSI जो मदरबोर्ड है वो यूज किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि DS3H बहुत ही बेकार मदरबोर्ड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उससे जरा 2 कदम आगे है। इसके अंदर आपको USB 3.1 के भी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, टाइप C की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। मदरबोर्ड पे बैक साइड के ऊपर बायोस फ्लैशबैक जैसे जो फीचर्स होते हैं कि खुदा ना खास्ता आपका जो मदरबोर्ड की बायोस खराब हो जाती है या बायोस अपडेट करते दौरान आपकी लाइट चली जाती है, तो आप विदाउट डिस्प्ले भी इसके अंदर बायोस अपडेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही एक अच्छा और हैंडी फीचर है जो मदरबोर्ड्स में नॉर्मली नहीं होता। प्राइस की अगर बात करें तो 21,000 रुपीज के अंदर ये मदरबोर्ड हमने भाई को लगा कर दिया है। अगर हम लोग रैम की बात कर लें तो भाई 16 GB की DDR4 की सिस्टम बिल्ड जो रैम होती है वो हमने भाई को लगा कर दी है। प्राइस की अगर बात करें तो 22,000 रुपीज के वो रैम है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो भाई ने तो इसके अंदर जरा ज्यादा स्टोरेज लगवाई है वैसे, तो उस वजह से जो है वो 220 से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 500 GB की उन्होंने इसके अंदर NVMe लगवाई है, साथ हार्ड लेदर लगाई है, लेकिन 220 के करीब ये बिल्ड आपकी बनी है 250 GB की NVMe और 500 GB की हार्ड ड्राइव के साथ, या 1 TB आप कह लो। लेकिन भाई ने थोड़े से पैसे बीच में इससे भी एक्स्ट्रा लगाए हैं। NVMe इन्होंने 500 GB लगाई है, उसकी प्राइस की अगर बात करें तो 17,000 रुपया है विद वारंटी, और 500 GB की उन्होंने इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाई है। उसी के साथ साथ पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मेन कंपोनेंट है। भाई इस मामले में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसा कंपोनेंट है जिसने आपके पीसी के बाकी कंपोनेंट्स को पावर देनी होती है, और अगर आप लोग इसी में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो यार वो मजेदार वाली बात नहीं है, आपके दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं वो रिस्क पे होंगे। XPG पाइलन की पावर सप्लाई हमने इसके अंदर लगाई है, वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई है, DC to DC है, 2 साल की बर्न डेड वारंटी के साथ आती है और बहुत कमाल की पावर सप्लाई है। प्राइस की अगर बात करें तो 15,500 इसकी प्राइस है। उसी के साथ साथ हम लोग केसिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर हमने फ्रोजन की तरफ से टाइटन O11 केस लगाया, काफी प्यारा है। टेम्पर्ड ग्लास 3 तरफ देखने को मिलता है, साइड पे भी, टॉप पे भी और फ्रंट पे भी। प्राइस की बात करें तो 15,500 इस केसिंग की प्राइस है। विद 4 फैंस ये आती है, मतलब केसिंग में इटसेल्फ 4 फैंस आते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात कर ले जो कि एक मेन कंपोनेंट है हमारी इस बिल्ड का, तो वो हमने इस बिल्ड
बिल्ड के अंदर यूज किया है RX 6700 XT 12GB ट्रिपल फैन का वेरिएंट। बहुत ही ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस है इस कार्ड की यार। इस बजट में इससे अच्छा मेरा नहीं ख्याल कोई कार्ड है, स्पेशली अगर आपका गेमिंग आपने अगर करनी है। मोस्ट ऑफ द गेम्स आपकी हाई सेटिंग के ऊपर बहुत अच्छे फ्रेम रेट के ऊपर ये चला देगा। आगे चल के मैं आपको भाई इस पीसी की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी कस्टमर का जो पीसी होता है ना, वो हम सिर्फ बिल्ड नहीं करते, बिल्ड करके पूरा एक दिन अच्छे से इस पर टेस्टिंग करते हैं। किसी भी कस्टमर का पीसी हो, टेस्टिंग करने का जो मकसद होता है ना पूरा एक दिन, वही होता है कि खुदा ना खासा पीसी में कोई मसला मसाइल है तो वो हमारे पास ही निकले, कस्टमर के पास बाद में कोई मसला मसाइल ना आए। लास्ट एक कंपोनेंट रह गया, वो लिक्विड कूलर है। तो 240 mm का लिक्विड कूलर हमने इसके अंदर LCD वाला लगाया है फ्रॉम फ्रोजर। 12,000 रुपए का ये कूलर है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है वैसे इस कूलर की। तो यार ये थी स्पेक्स इस बिल्ड की जो हम लोग इस बिल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं। अब इस पीसी को हमने टेस्ट अच्छे से कर लिया हुआ है वैसे, तो आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बट बिफोर दैट अगर आप में से कोई भी भाई पीसी बिल्ड करवाना चाहता है, आप डॉक्टर पीसी मीन के हमें रीच आउट कर सकते हैं। गुजरांवाला मुनीर चौक के पास हमारा ऑफिस है, हमारे पास आगे भी आप बिल्ड करवा सकते हैं और शिपिंग भी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। शिपिंग में सारी हमारी जिम्मेदारी होती है, डैमेज तक की हमारी जिम्मेदारी होती है, तो इस मामले में आप टेंशन ना लें। इस पीसी की भी वैसे हमने शिपिंग ही करनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पीसी की आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो यार जो पहली गेम हम लोग खेलने जा रहे हैं वो है गोस्ट ऑफ सुशीमा। इसकी मैं आपको सबसे पहले जो है वो सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ कि किसके ऊपर हम लोग खेलने जा रहे हैं। 1440p रेजोल्यूशन है। यहाँ पे आप अपस्केल टेक्नोलॉजी वीसिंग ऑफ है हमारा। अपस्केल टेक्नोलॉजी देख लें भाई, अपस्केलिंग हमने सारा कुछ ऑफ रखा हुआ है। DLSS भी नहीं है, FSR2 भी नहीं है। ये सारी रॉ परफॉर्मेंस आपको मिलने लगी है, मतलब दिखने लगी है जो आप देख रहे होगे अभी। तो हाई सेटिंग्स के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं, जो कि प्रीसेट हमने हाई यूज़ किया है, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। GPU का टेम्परेचर 75 चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे टेम्परेचर्स हैं। CPU के 51 हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये बेसिकली आपका वेरी करता है कंपोनेंट टू कंपोनेंट के, कौन सा कंपोनेंट है वो हर एक का अलग अलग बिहेवियर होता है टेम्परेचर में और परफॉर्मेंस में। बाकी राइट नो आपको 76 FPS देखने को मेरे फ्रेम टाइम्स की बात करें तो वो भी काफ़ी सॉलिड है, उनमें भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बल्कि गैप है ही नहीं है, ना होने के बराबर है। और वो बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं जा रहे, मतलब अगर आपके ये फ्रेम टाइम्स 30 से 20 पे आ रहे हैं, 20 से 10 पे, फिर 25 पे, मतलब इतना बड़ा गैप है, तो फिर आपकी गेम स्टटर कर रही होती है हल्की हल्की अंदर, वो आपको महसूस होगी, जो कि आम नॉर्मल बंदा वैसे इतनी जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव गेमर या थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे को पता चल जाता है यार गेम का ना उतना मक्खन नहीं की तरह नहीं चल रही। ये जितना ज़्यादा इनका गैप कम होगा, जैसे इसका गैप बहुत ज़्यादा कम है, उतना ज़्यादा बटरी एक्सपीरियंस होता है। साथ FPS भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, FPS भी आपका ड्रॉप नहीं हो रहे, ठीक है। इसी वजह से नहीं हो रहे क्योंकि फ्रेम टाइम्स भी ये हमारे अच्छे हैं साथ, तो ये भी एक इस चीज़ की निशानी होती है। बाकी इस सीन में आप देख सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट 120 FPS देखने को मिले। ये भी फुल लोड हमारी GPU पर डला हुआ है, आप देख रहे हैं 99% मतलब फुल लोड है। अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि यार अगर GPU 99% या 100% यूज़ हो रहा है तो शायद हमारे GPU में कोई मसला तो नहीं आ रही है, बल्कि अच्छी चीज़ है। आपका GPU इसका मतलब ये है कि यार फुल परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, विदाउट एनी इशू, ये बल्कि अच्छी चीज़ है। बल्कि अगर ये 80 या 70 हो तो फिर कोई मसले वाली बात होती है, आप लोग कंसिडर कर सकते हो, फिर आपको वरी होना चाहिए इस मामले में। अभी हम ऐसा करते हैं कि कोई और गेम ट्राई करते हैं। तो यार आपने इस पीसी की परफॉर्मेंस देख ली, अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पीसी इस तरह की परफॉर्मेंस देता है। अगेन यही सेम परफॉर्मेंस जो है वो 2,08,000 से 10 2 लाख तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये में भी इजीली मिल सकती है, लेकिन उसमें इस तरह के लुक्स नहीं आपको मिलेंगी। वीडियो पसंद है ये तो वीडियो को लाइक कर दो और यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एंड उसी के साथ साथ एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।